नमस्कार। देखिए, आज हम लोग बात करते हैं कि कैसे बुध से आप धन कमा सकते हैं। मैंने बताया था इससे पहले वीडियो में कि जो है शनि महाराज भी अगर पीड़ित हैं तो बुध को साधें। तो कैसे साधते हैं बुध को बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ देख रहे हैं हम बुध आपको कब राजयोग देगा, कब आपके लिए फ्रूटफुल रहेगा। बुध से पैसा फेच करना पड़ता है, न्याय का देवता है। वो साफ बोलता है कि आप निठल्ले बैठे रहोगे तो मैं कुछ नहीं करूँगा। तो बुध से फेच पैसा कैसे करेंगे, इनके लिए बुध राजयोग लाता है। और हर एक खाने में बुध क्या फल देगा आपको बताऊंगा मैं इसमें। बुध जिनकी दशा अंतर्दशा चल रही है ये उनके लिए भी है, और बुध के अभिन्न मित्र या बुध की जिनसे लाइजनिंग है, यानी शुक्र और शनि, अगर वो पीड़ित कर रहे हैं तो भी इसको देखें। यहाँ पे मैंने बनाया हुआ है, देखिए डबल या ट्रिपल प्लस लिखे हैं। ट्रिपल प्लस यानी बुध यहाँ बैठा है, आपको बेहतरीन रिजल्ट देता है। पहले जनरल समझिए, डबल प्लस लिखा है पॉजिटिव, डबल प्लस पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों लिखा है, नेगेटिव क्यों लिखा है, यहाँ प्लस माइनस क्यों लिखा है। प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन यू। यहाँ नेगेटिव फल है लेकिन उसको आप पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिर्फ भाग्य का खेल है। देखिए, तो यहाँ हम बात करते हैं कि बुध महाराज का पॉजिटिव फल सेकंड हाउस में है। निश्चित रूप से आपको गोत्र से फ़ायदा मिलना ही मिलना है, आपकी लाइनेज पीढ़ी से यानी पितरों से आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, पैसा मिलना ही मिलना है। उसके बाद बुध यहाँ बैठ के आपके पैसे के मल्टीपल सोर्सेज योग बनाता है। देखिए, तो बुध आपका सेकंड हाउस में है तो आप निश्चिंत रहें, आपको बेहतरीन जो है वो फल देगा। बशर्त है कि ये बुध यहाँ पे जो है आपका नीच का होकर बैठा है तो भी फल देगा, नीच काम से फल देगा। तो बशर्त है कि बुध जो है बहुत ही ज़्यादा आपकी जो है उसकी जो राशियाँ हैं, कौन है, मिथुन और कन्या। बुध मिथुन 3 और 6 का मालिक होता है। 3, 6 मिथुन कन्या का मालिक होता है। आप जानते हैं जो है कि कन्या का बुध उच्च का होता है, यानी मीन का बुध नीच का हो गया। तो यहाँ बढ़ते हैं कि इन खानों में खासकर अगर बुध नीच का भी है यानी मीन का बुध भी है तो भी आपको बहुत दे जाता है समझदारी करने पे। तो बुध यहाँ पे आपको बहुत फल देता है, बढ़िया फल देता है। बुध आपका जो है यहाँ बैठा हुआ है 4th हाउस में, आपका प्रबल राजनीति का, पॉलिटिक्स का योग होता है। स्थान परिवर्तन होता है, विदेश में जॉब का योग बनाता है, मजबूत योग विदेश का। कैश करना पड़ता है उस चीज़ को। देखिए, ट्रिपल यहाँ लिखा है, बुध यहाँ बैठ गया, आपको पिता की साइड से यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिलना ही मिलना है, अच्छा खासा फ़ायदा मिलना है। उसके बाद विदेश जाएं आप, विदेश अगर यहाँ बुध बैठा है, यहाँ बैठा है, विदेश जाएं आप, और जाना ही जाना है कामकाज के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बहुत फ़ायदा देगा। चले जाएंगे विदेश वीज़ा बना के कैसे भी, तो वहाँ काम आपको खोजते हुए ढूंढते हुए आएगा। तो पैनिक नहीं होना है, स्थान परिवर्तन करना है। बुध मतलब विदेश जाएँ आप। दूसरी बात, ओशियन, समुद्र के पास के शहर में जाएँ। तीसरी बात, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम देखें। चौथी बात, मर्चेंट नेवी साइड की लाइन में जाएँ। पांचवा, कहीं नहीं आ सकते हैं तो ओशियन के, समुंदर के पास के शहर में जाएं, आप राइज करेंगे। यहाँ पे बुध आपको यहाँ बिल्कुल निश्चित रूप से यहाँ बहुत अच्छा फल देता है। बुध यहाँ बैठ गया आपके 5th हाउस में, आपकी लग्न कुंडली में बुध यहाँ बैठा है। देखिए, लाभ वाले खाने में यहाँ बैठा है। जिनके बच्चे, अगर बाकी बच्चों के ऐसा है तो बच्चों को विदेश जाके पढ़ाई के मजबूत योग बनते हैं। अगर आप नवयुवक हैं, आप बाहर जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए, विदेश जाना चाहते हैं, ऑस्ट्रेलिया या जहाँ भी जाते हैं आप लोग पढ़ने के लिए, तो वहाँ जो है आपके बहुत मजबूत योग बनता है। आपकी संतानों के बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, बहुत मजबूत योग है विदेश जाके पढ़ाई करने का, खासकर हायर स्टडीज़। बुध यहाँ बैठा है, आपको जो है बिल्कुल अच्छा फल देता है, और वाइफ जो है आपको योग्य मिलती है। और उसके बाद हालांकि ये थोड़ी यौन शक्ति में कमी लाता है बुध यहाँ पे, लेकिन फिर अल्टीमेटली फल दे जाता है। उसके बाद बुध यहाँ देखिए, यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है भाग्य और लाभ वाले खाने में। अगर ट्रेडिंग के काम में हैं, नहीं हैं तो आ जाएं। ट्रेडिंग के काम में, जुआ सट्टा, इन सब में बुध की शेड देख लें, 101% आपको माला माल कर देगा रातों रात। ये बुध महाराज यहाँ बैठे हैं, बताया मैंने आपको काम धंधे से जो है वो माला माल होना है। आपका विदेश जाके काम करने का मजबूत योग बनता है, तो फॉरेन में काम करना ही करना है। अगर बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, नहीं है तो विदेश जाने का प्लान करें। बुध यहाँ पे बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करता है। देखिए, बहुत बेहतरीन फल देता है। प्लस माइनस लिखा है, बुध यहाँ बैठा है, यहाँ बैठा है, तो क्या होता है, जातक को स्किन संबंधी प्रॉब्लम से दिक्कत होती है। चंद्रमा 60 बैठ गया है तो भी दिक्कत आती है। लेकिन फाइनेंस की बात कर रहे हैं, फिर भी चाहे तो दुश्मनों से पैसा निकाल सकता है, अपने एनिमीज से भी पैसा निकाल सकता है। बुध आपका, आपने कहा यहाँ बैठा है, माइनस माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि मस्तक पे चोट का, सर पे चोट का बहुत मजबूत योग बनता है। देखिए, इसमें तो थोड़ा सर से बचना पड़ता है। उसके बाद मार्केश की भी दिक्कत देता है। बुध यहाँ बैठा है 3rd हाउस में, भाई बहनों से संबंध में ऊंच नीच होती है, लेकिन पैसा दे जाता है अल्टीमेटली। बुध यहाँ का मालिक है। अगर देखिए 3, 4, 5, 6, 3 और 6 का मालिक बुध है। 3 यहाँ लिखा है, 6 यहाँ लिखा है। निश्चित रूप से आपका अपने भाइयों से जो है प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होगा और पैसा आपको मिलना है। अगर बुध यहाँ की राशि 3 और 6 यहाँ लिखी है, अब राशि पे आ गया हूँ, मिथुन या कन्या या 3 और 6 यहाँ लिखा है कुंडली में आपके, तो आपको जो है जीवन में
कोर्ट केस से गुजरना ही गुजरना है कभी ना कभी, और प्रॉपर्टी का मामला है तो आपको लाभ दे जाएगा। तो बुध लगभग हर खाने में आपको फाइनेंस का लाभ देता है। तो आप कहेंगे ऐसे तो हर आदमी को धनी होना चाहिए। तो होता क्या है, किसी की बुध की दशा आती ही नहीं उसके जीवन में, किसी की बचपन में निकल जाती है। जैसे शुक्र की दशा, हमेशा याद रखें, शुक्र की महादशा कब एक्टिवेट होती है, जब जातक जवान हो। यानी कि अगर आपकी ज़िंदगी में 18 साल के बाद शुक्र की दशा आई है तब तो वो आपको फल देगी, अदरवाइज़ बचपन में आ गई है तो कोई फल नहीं देगी। तो ये याद रखें, शुक्र कितना भी बेहतरीन हो, अगर वो आपके जवानी के पहले निकल गई दशा तो आपको फल नहीं देती। तो यहाँ पे ऐसे ही जो है बुध महाराज का खेल है कि बुध महाराज की दशा आपके निकल गई है या ऐसे समय आनी है जो आपने देखना नहीं है तो वो अलग बात है। अदरवाइज शनि भी अगर गलत है, नीच का है या दिक्कत दे रहा है आपको, तो वो आपको शांत करने के लिए आपको बुध को पकड़ना पड़ता है। अगेन कैसे पकड़ना पड़ता है बताऊंगा मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। तो यहाँ पे आपके बुध बेहतरीन फल देता है। आपको बुध को शांत करने के लिए क्या करना है ये बताऊंगा मैं, और कैसा भी बुध हो, बुध से पैसा फेच करना होता है। अब मान लीजिए आपने कहा सपोज में लाइन से कि पैसा, यहाँ बुध है आपको बहुत पैसा देगा, तैयार रहें, बहुत पैसा देगा। देखिए भाग्य से कमाने के लिए तैयार रहें, विदेश जाने के लिए तैयार रहें, फॉरेन एजुकेशन के लिए तैयार बैठे रहें। यहाँ बढ़िया बहुत दुनियादार बनाता है। अब मैं लाइन बाय लाइन आता हूँ। मान लीजिए आपने कहा साहब आपका बुध जो है वो आपकी जन्म कुंडली में लग्न में बैठा है, तो पहली बात तो ये है आपको व्यवहार कुशल बनाता है, प्रैक्टिकल बनाता है। लेखन के यहाँ बैठा है बुध, अगर आपको लेखन में डालता है। देखिए अब लग्न में बैठा है बुध, क्या है वो, उसको हम इंपॉर्टेंट ग्रह मानते हैं। याद रखें बुध से ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुध की राशियाँ 3 और 6 होती हैं। तो यहाँ पे एकांतवासी बनाता है। अब आपने कहा व्यवहार कुशल है और एकांतवासी यानी अपने काम से काम करने वाला बनाता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड लग्न में है तो बता रहा हूँ मैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने वाला बनाता है। वाणी में ज्योतिष होती है, यानी कभी कभी क्या होता है ऐसे जातक का, जो बोला इसने वो हो गया, अगले दिन या 2 दिन बाद या हफ्ते भर बाद तो क्या होता है कि वाणी में सरस्वती बैठती है। इसको जो है उल्टा गलत नहीं बोलना चाहिए किसी के लिए, अपने लिए भी खासकर नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए। और लेकिन लग्न में बैठा बुध से क्या होता है कि आपके जो है जातक श्रेष्ठ जनों, यानी कि जो महात्मा होते हैं, संत होते हैं, उनको भी, या फिर जो बहुत पैसे वाले होते हैं सोसाइटी में, बहुत आधार स्तंभ में, उनको भी ठग लेता है। देखिए उनसे भी पैसा कमा लेता है अगर उसको ये टैक्ट आता है तो। अब ये टैक्ट कैसे डेवलप किया आता है, हाउ टू फेच मनी फ्रॉम बुध। अगर आपको बुध आपको पैसा नहीं दे रहा है या शनि नहीं दे रहा है, बताऊंगा मैं आगे आपको। दूसरी बात आपने कहा सेकंड हाउस में बैठा है। सेकंड हाउस मैंने बताया आपका धनेश है। धनेश में बैठा है तो जातक अपनी बुद्धि से धनी बनता है। देखिए और अनेक बहुत से, अगर आपका बुध यहाँ बैठा है तो जातक एक से ज़्यादा काम करे, सिंगल काम बिल्कुल ना करे, अनेकों कार्यों से धन कमाने वाला होता है, मितभाषी होता है, मीठा बोलता है। यहाँ बैठ के स्किन की प्रॉब्लम आती है जातक को। ये देखें खासकर चंद्रमा की राशि यहाँ कर्क लिखी हो, मैंने बताया बुध का जो है चंद्रमा जो है बुध के हिसाब से एनिमी होता है, क्योंकि चंद्रमा का फ्लक्चुएशन होता है। और बुध के साथ चंद्रमा बैठा हो तो ये चीज़ें शूट कर जाती हैं। बुध के साथ चंद्रमा बैठा हो बहुत अच्छा फल नहीं देता, सिर्फ यहाँ अच्छा फल देता है, यहाँ अच्छा फल देता है, क्योंकि वो सट्टे जुए का मजबूत योग बन जाता है। बुध के साथ चंद्रमा यहाँ बैठा है, जॉब चेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और उसके बाद बुध के साथ चंद्रमा यहाँ बैठ गया है तो स्किन की प्रॉब्लम होना तय है। बुध यहाँ बैठा है, चंद्रमा यहाँ बैठा है, आमने सामने देखिए, यहाँ पे आपका बैठा है 6th में और यहाँ पे आपके 12th में चंद्रमा बुध बैठे हुए हैं। आपको स्किन की प्रॉब्लम से आप पीड़ित रहेंगे। तो क्या मैं बात कर रहा था कि सेकंड हाउस में अगर जो है आपका, जिसकी हम बात कर रहे हैं, बुध बैठा है तो ये स्किन प्रॉब्लम देता है और मितभाषी बनाता है। लेकिन अच्छाई क्या है कि डम्ब भी होगा, गधा भी होगा तो विद्वान लगेगा। ये ध्यान दें, विद्वान बन के वो अपना ठगी का काम कर सकता है, मल्टीपल कामों से कमाता है। बताया मैंने आपको, लाइजनिंग के फील्ड में बहुत सफल रहता है। और यहाँ पे थोड़ा दिक्कत है कि धनेश, यानी कि आपका जो धनेश जो है वो वक्री हो गया। यानी कि बुध, यदि बुध यहाँ बैठा है आपका और यहाँ का मालिक बुध जो है वो 3 और 6 यहाँ लिखा हो, मिथुन या कन्या यहाँ लिखा हो, तो बुध यहाँ का मालिक भी हो गया, धनेश का मालिक हो गया, होके वक्री हो जाए अगर आपके जन्मांग में, तो फिर जो है ये बहुत नेगेटिव फल देता है अर्थ के, पैसे के, सिर्फ पैसे की बात कर रहा हूँ मैं। अब आपने कहा साहब बुध आपका 3rd हाउस में, 1st 2nd 3rd कौन सा वाला खाना है भैया? भाई बहनों वाला खाना है। जातक को कर्म प्रधान बनाता है। कहीं कहीं जितना कुआं खोदता है उतना ही वो पानी पीता है, रोज कुआं खोदे रोज पानी पिए। लेखन में सफल करता है देखिए। और उसके बाद ज्योतिष शास्त्र में भी जातक को ठीक ठाक एस्टेब्लिश करता है, अगर मतलब इस फील्ड से भी जातक कमा सकता है। और तांत्रिक बनते हैं जातक अगर 3rd हाउस में आपका बुध हो गया। एजुकेटेड होगा, शिक्षित होगा वो। आपने कहा साहब बुध यहाँ आपका 4th हाउस में बैठा है। बताया मैंने आपको, बुध के 4th हाउस में बैठने पे आपके एम्प्लॉयमेंट के, विदेश में एम्प्लॉयमेंट होने के अच्छे योग बनते हैं। कहीं कहीं माता को ये घात देता है। देखिए तो 4th हाउस में बुध है। आपने कहा साहब क्या बनाएगा, अच्छाई क्या है, पॉलिटिकल लाइन में जाना चाहते हैं, आंख मूंद के घुस जाएं आप राजनीति में। चाटुकार बहुत बढ़िया बनता है, यानी फ्लैटरिंग में महारथी होता है। देखिए 4th हाउस में बैठ गया है तो, और ऐसी याददाश्त होगी कि आप दंग रह जाएंगे ऐसे आदमी की देख के, लेकिन अपने वादे से मुकरने वाला,
वादे पे, यानी आपसे बोलेगा ये, उससे ये बोला और दोनों को गोला टिका देगा। मित्र इसको बहुत अच्छे मिलते हैं क्योंकि आपका 4th हाउस क्या है, मित्रों का है। देखिए बहुत अच्छे मित्र मिलते हैं और पिता से जो है बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है, ये ध्यान रखें। विदेश का मजबूत योग बनता है, मैंने बताया आपको विदेश में काम करने के लिए रास्ते खुले हैं, विदेश में या पानी के काम से, जैसे बताया मैंने आपको, जातक फ़ायदा कमाता है, निश्चित कमाता है। आपने कहा साहब ये यहाँ आ गया संतान वाले खाने में, तो संतान को, पहली बात तो ये संतान को विदेश में जो है एजुकेशन का योग बनता है, आपके स्वयं के भी विदेश में जाके एजुकेशन लेने का योग बनता है। नॉर्मली पहली संतान जो है अगर 5th हाउस में बुध बैठा है तो कन्या होती है, नॉर्मली ऐसा होता है। और 5th हाउस में ये अकर्मण्य, यानी जो है ये ध्यान दें, नहीं बनाएगा। 5th हाउस में ये आपको लगे रहने वाला, लगातार लगे रहने वाला बनाएगा आपको, तो आपको विदेश का एजुकेशन का योग बनता है। पहली बात तो ये है, अगर आपके खुद बुध है, उसके बाद संतानें आपकी योग्य होती हैं। मैंने बताया फर्स्ट चाइल्ड बेसिकली जो है वो फीमेल चाइल्ड होती है, फीमेल क्या चाइल्ड फीमेल होती है बेसिकली, ये कहना चाहिए। और 5th हाउस में क्या है, वो छुपे हुए कामों से, यानी ढक छुप के, आपको मालूम ही नहीं है आपके पड़ोसी का जो है बुध यहाँ बैठा हुआ है और वो ढक छुप के छुपे कामों से धन कमाता है, आपको मालूम ही नहीं है कि वो क्या काम करता है और बढ़िया एस्टेब्लिश है। ऐसे ही बुध आपका आ गया अब 6th हाउस में, मैंने नेगेटिव लिखा है यहाँ, हालांकि शत्रुहंता होता है, शत्रुओं को क्या बना देता है, नपुंसक बना देता है, लेकिन ये आपको भी निष्कर्मण्य यानी कि जो है अकर्मण्य बना देता है। तो ये बचना है आपको। बुध यहाँ बैठा हो तो आपको कर्मठता जागृत करनी पड़ती है। कैसे करते हैं, बुध को पलटना सबसे आसान काम है। क्यों ऐसा, क्योंकि वो क्या है, नपुंसक ग्रह माना जाता है। तो उसमें आप चेंजेस पॉजिटिव निगेटिव तुरंत कर सकते हैं। हल्का से 2-3 छोटे मोटे उपाय होते हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे। यहाँ क्रोधी बनाएगा, टेम्परामेंट में कंट्रोल रखें। अगर 6th हाउस में बैठा है स्किन की प्रॉब्लम देगा, खासकर तब जब चंद्रमा आमने सामने बैठा है तो दिक्कत हो जाएगी। आपका तानाशाही नेचर, सुनते हैं आप किसी की है नहीं। देखिए अगर बुध यहाँ बैठ गया, अपने हिसाब से चलने वाले आदमी होंगे, अपनों के विरोधी यानी अपनों के अगेंस्ट जाएंगे। जो आपके वास्तव में शुभ चिंतक हैं उनको आप अपोज करेंगे और कहीं कहीं ये विक्षिप्तता की हद तक पहुँच जाते हैं अगर चंद्रमा सामने नीच का आ जाता है। तो इसलिए मैंने यहाँ नेगेटिव लिखा है कि यहाँ स्वास्थ्य हावी हो जाता है अर्थ पे। आपने कहा साहब 7th हाउस में, ठीक बात है, मैंने बताया स्त्री सुख मिलता है जातक को, अब स्त्री ठीक मिलती है, लेकिन क्या होता है इसके जो है सेक्सुअल कैपेसिटी में कुछ कमी होती है, तो ये संतुष्ट नहीं कर पाता है। देखिए यहाँ पे जातक को ये धनी पैसा मिलेगा, बिल्कुल पैसा मिलेगा, मैंने प्लस लिखा हुआ है। देखिए लंबी आयु होती है जातक की, ये ध्यान रखें, और लेखन के फील्ड में होता है और लेखन से विवाद का भी योग बनता है, ये ध्यान दें, इसके लेखन से विवाद का योग बनता है। जातक के 7th हाउस में बुध है, चाहे किसी राशि का होकर बैठा हो, इसके विवाह में, मैरिज में भी बवाल होता है। देखिए मैरिज में भी इसका, मैरिज बड़ी मुश्किल से आर्गुमेंट के बीच मैरिज संपन्न हो पाती है। और अच्छा मैथमेटिशियन होता है, अच्छा गणित करता है, चाहे वो जीवन के मामले में कहें, चाहे वो जो है अपनी नॉर्मल लाइफ में यानी जीवन में, या फिर अपने लाइफ अपनी जो है प्रोफेशनल लाइफ में, अच्छा गणितज्ञ होता है, अच्छी गणित करता है और गणित इसकी सेट हो गई तो आप इसके सामने कुछ नहीं है। ये 7th हाउस में बुध के बैठने की पोजीशन है। आपने कहा साहब बुध बैठा है आपका यहाँ अष्टम में, देखिए क्या हुआ आपको। पहली बात तो ये बिजनेसमैन बनाता है। देखिए यहाँ बैठा बुध कहाँ देख रहा है, आपके धन वाले खाने को देख रहा है, ये आपको बिजनेसमैन बनाएगा। बिजनेसमैन को बहुत ज़्यादा ईगो नहीं रखनी पड़ती है, लेकिन यहाँ बुध बैठ के आपको स्वाभिमानी बनाता है। तो ये थोड़ा बिजनेस के लिए अजीब सी चीज़ हो गई। सर पे चोट, मैंने बताया था आपको किससे बचना है, आपको मस्तक पे चोट दिखती है देखिए यहाँ पे, और बिल्कुल देखना है आपको पैसे में धोखा, इसलिए मैंने नेगेटिव लिखा है, पैसे में धोखा मिलता है आपको। हालांकि शत्रुहंता होता है, दुश्मनों का दमन करता है ये, लेकिन यहाँ बैठ के जो है ये दिवालिया योग भी बनाता है। जो जातक दिवालिया होते हैं, अगर बुध आपका 8th में बैठा है तो दिवालिया योग भी बनता है। सर की चोट से बचना है आपको, तो बुध को साधना है। अगेन कैसे साधना है मैं बाद में बताऊँगा आपको। अब मैंने कहा बुध यहाँ बैठा है, मैंने पहले ही आपसे कहा क्या है यहाँ पे कि बुध महाराज बैठे हुए हैं कौन से भाग्य वाले खाने में। गुरुदेव अगर यहाँ बुध नीच का बैठा है तो भी आप मोटा कमा सकते हैं, उच्च का बैठा है तो भी मोटा कमा सकते हैं, किसी भी राशि में बैठा है किसी भी आप कमा सकते हैं। टैक्ट आना चाहिए, बुध को टिल्ट करना होता है। यहाँ पे आपने कहा साहब 9th हाउस में देखिए आपको धार्मिक बनाएगा, यानी यहाँ बैठा बुध जातक को धार्मिक बनाता है, भाग्यवान बनाता है, बिल्कुल भाग्य वाले खाने में बैठा है। ऐसे ही यहाँ पे व्यवसायिक बिजनेस की यात्राएं बहुत करता है जातक, यानी बिजनेस में यात्राएं और कमाता है उनसे, ऐसा नहीं कि घूमने टहलने जा रहा है, तो बिजनेस की यात्राएं, इसकी कोई यात्रा कर भी रहा होगा वहाँ भी इसका बिजनेस निकल आएगा, तो ये फ़ायदा है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ बुध बैठा है भाग्य वाले खाने में, विवाह के बाद भाग्योदय के चांसेस होते हैं। तो ऐसे जातक को बुध यहाँ बैठा है, नौकरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, अगर विवाह हो सकता है विवाह कर ले, क्योंकि विवाह के बाद उसका भाग्योदय होना तय है। ये बहुत बेहतरीन फल देगा। देखिए मैंने यहाँ ट्रिपल पॉजिटिव लगाया हुआ है 10th हाउस में कि विदेश से प्रचुर लाभ। कहाँ से, यहाँ पे किससे लाभ, विदेश से लाभ। 7 समुंदर पार बोलते थे पहले, 7 समुंदर बाद क्या होता है, ऑब्वियसली विदेश। उसके बाद नहीं जा पाते हैं, समुंदर के पास के शहर में जाएं,
नहीं कर सकते हैं मर्चेंट नेवी टाइप की लाइन में जाएं, नहीं कर सकते हैं आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करें, समथिंग फ्लक्चुएटिंग, कोई चीज़ ऐसी जो बहुत दूर हो वो आपने करनी है, बहुत ही लाभ देता है आपको। और ये आपको देखिए यहाँ बैठ के 10th हाउस में विदेश से आपको कमाना है। यहाँ बताऊँ मैं आपको कला से, लेखन से और पैतृक संपत्ति के पिता और माँ दोनों को देख रहा है, देखिए से लाभ दिखाता है। और जातक को सबसे अच्छाई ये है, मैं यहाँ अच्छा इसलिए मानता हूँ कि बुध यहाँ पे जातक को एक अच्छा आदमी बनाता है और पैसा कमाने का भरपूर योग है। यहाँ पे आपने कहा साहब बुध बैठा है आपका 11th हाउस में, ठीक बात है, बढ़िया है। मैंने बताया लाभ वाले खाने का है, झटके में लाभ देता है। और जो है किस कामों से लाभ देता है बताया मैंने आपको, बुध यहाँ बैठा है आपको, आप ट्रेडिंग वेडिंग में बिल्कुल जा सकते हैं ठंडे दिमाग से। बुध न्याय का देवता है, वो साफ बोलता है, देखिए बुध यहाँ बैठा है, साफ बोलता है कि तू न्याय करेगा शिक्षा से, मैं तुझे न्याय दूंगा। ये ध्यान दें, बुध यहाँ बैठा है, कहता है तू न्याय करेगा अपने काम से, मैं तुझे न्याय दूंगा, मन का सुकून दूंगा। यानी मन का सुकून किससे मिलता है? पैसे से मिलता है आजकल वर्तमान में। तो मैंने कहा आपसे बुध यहाँ बैठा है, बताया आपको। अब बुध यहाँ आ गया मान लीजिए, तो बहुत बढ़िया है, आपके लिए बेहतरीन जाएगा। थोड़ा ये देख रहा है संतान वाले खाने को, तो संतानें कम होती हैं, लेकिन जितनी भी होती हैं वो ओबीडियंट होती हैं, आज्ञाकारी होती हैं। यहाँ बैठ के इसने क्या किया, बड़े भाइयों को थोड़ा ये परेशान करता है। बड़े भाई को अगर आपके बड़े भाई हैं तो घात देता है, अगेन जुए से बहुत फ़ायदा देगा। अगर आपका बुध यहाँ बैठा है यानी 11th हाउस में बैठा है, तो आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया जाता है। लोग सोचते हैं अरे यार ये तो मदद करेगा ही करेगा, तो अपनी इस इमेज को ख़त्म करें कि लोग इसके पे गोटिंग करें, आपके कंधे पे रख के बंदूक चलाएं, आपको ये मान लें कि आप एक ऑप्शन समझ लें, उससे बचना है अगर बुध आपका यहाँ बैठा है, अदरवाइज बेहतरीन फल देता है। बुध आपका यहाँ बैठ गया, देखिए 12th में, जातक को स्पष्टवादी बनाता है, दो टूक बोलता है, इसलिए एनिमी भी बन जाते हैं। तो बुध यहाँ बैठा है, स्पष्टवादी बनाता है और धनी भी होगा। देखिए धनी होगा लेकिन खर्च ज़्यादा, यानी एक्सपेंडिचर ऐसे बढ़ जाएगा कि वो ये वाला जो लाभ वाला खाना है ये धन में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? बीच में क्या आ गया? खर्च आ गया। ठीक है, लाभ जो हुआ आपको वो खर्च हो गया, तो धन में कैसे कन्वर्ट होगा? इसीलिए खर्च वाला खाना बीच में है। इसके चीज़ों को समझा करें। उसके बाद ये है, यहाँ बैठा है बुध आपका, तो बचपन में आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच, बचपन में दिक्कतें आएंगी आपको। उसके बाद धीमे धीमे ये आपको स्वास्थ्य में भी दिक्कत देगा, लगातार ध्यान दें। उसके बाद साझेदारी के काम में आपको निश्चित धोखा देगा। यहाँ बैठा है बुध आपको कर्मठ बनना है, क्योंकि अगर आपने कर्म नहीं किया, बुध क्या कहता है, तू काम कर मैं दूंगा, तू न्याय कर मैं दूंगा। निष्कर्मण्य बनाने का पूरा प्रयास करता है। देखिए बुध यहाँ बैठ के आपको समाज में अपमानित होने का भी योग बनाता है। तो यहाँ बैठे बुध से आपको ऐसे भी बचना है। अकल्ट का जानकार होता है बुध, यहाँ बैठा है, अकल्ट से कमा सकता है यहाँ पे। तो यहाँ पे बुध बैठा है, देख रहा है यहाँ, अगर चंद्रमा साथ बैठ गया है तो सावधान रहना है, बच के रहना है। बुध के सामने कहीं भी चंद्रमा बैठ गया है, सिर्फ यहाँ पे छोड़ के, बुध यहाँ चंद्रमा यहाँ, देखिए बुध यहाँ चंद्रमा यहाँ, बुध यहाँ चंद्रमा यहाँ, बुध यहाँ चंद्रमा यहाँ, तो वो आपको टैक्ट से नीच काम से धन देना ही देना है, माला माल करना है बुध। अब बुध से हम कैसे पैसे निकालते हैं, क्या तरीके हैं? यदि आपका शनि जो है पैसा नहीं दे रहा है, शुक्र पैसा नहीं दे रहा है, अच्छा होने के बाद भी पैसा नहीं दे रहा है, तो मैंने बताया था पिछले वीडियोस में आपको कि आपको किसको शांत करना है। आपको शनि से धन प्राप्त करने के लिए बुध को शांत करना है। बुध को शांत करने के लिए क्या तरीके हैं, ये मैं आपको जस्ट नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। और उसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि काफ़ी जातकों की दिक्कतें थी कि केमद्रुम योग या चंद्रमा संबंधी किसी भी योग को जो आपके लिए समस्या खड़ी कर रहा है, सेकंडों में, मतलब आपको कुछ उसके लिए कोई एफर्ट नहीं करना, कुछ पैसा खर्च नहीं करना, कैसे आप घर बैठे कर सकते हैं थोड़े से काम से, बताऊँगा मैं आपको। अब ये देखिए आपका मेरे ख्याल से सफिशिएंट है इतना। थैंक यू।